10 tools I'm using as a developer and you must also know them. Number 1, Git and GitHub. मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि तुम बेसिक सी चीज़ें बता रहे हो, बट नहीं, ये उनके लिए है जो या तो स्टूडेंट है नहीं तो फ्रेशर है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने पूरे कोड को, मैं देखता हूँ कि बच्चे ऐसा करते हैं कि कोड को पूरा एक बार में ही गिटहब पे एक सिंगल कमिट में पुश कर देते हैं। बट क्या ये एक वर्थ इट चीज़ है? क्योंकि अगर हमने गिट और गिटहब का एक अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया अपने प्रोजेक्ट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग, तो इसका क्या ही वैल्यू रह गया। आप जब कंपनी में जाओगे तो लगेगा यार यहाँ ब्रांचिंग निकालते हैं, यहाँ कमिट हिस्ट्री भी लगते हैं, क्या क्या है यहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मर्ज हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट अगर यही हैबिट आप अपने कोड को जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसी वक्त रखो तो ये कितने हेल्पफुल रहेगा। विद द टाइम आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे, आप इसमें समझ जाओगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। लाइक आपकी इसमें क्लीन कमिट हिस्ट्री रहेगी, अलग अलग ब्रांचेस पे वर्क करोगे, लाइक फीचर ब्रांच, टेस्टिंग ब्रांच, प्रोडक्शन ब्रांच, और अगर आपके कोई भी कोड बेस में अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आई तो आप उसे रोल बैक कर सकते हो, या फिर कोई फीचर ब्रांच को आप मर्ज कर सकते हो और आप बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो। सो आपको गिट और गिटहब का एक बेसिक वर्जन नहीं पता होना चाहिए कि गिट ऐड डॉट एंड गिट पुश, गिट कमिट, सिर्फ इतने ही चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए। आपको उसके ब्रांचिंग पता होनी चाहिए, क्या क्या उसके सारे फीचर्स हैं उनके बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको इंटरव्यू में क्या, आपको पर्सनल लाइफ में भी अगर कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। नंबर 2, विम। मोस्ट ऑफ द लोग इसका यूज़ नहीं करते, पर इसका यूज़ बहुत अच्छा है और आपको करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप विम का यूज़ करते हो तो ये एक ऐसा एडिटर टूल है जो कि आपके टर्मिनल में ही डायरेक्टली ओपन हो सकता है और आप उसमें बहुत फास्ट चेंजिंग कर सकते हो। एंड येस, ये एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये बहुत हैटक लग सकता है कि मैं क्यों ही इतना यूज़ करूँ शॉर्टकट्स का, जब मेरा सिंगल माउस ऑफ क्लिक में मेरी चीज़ें हो रही हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको इसका यूज़ करते करते समझ में आ जाएगा कि मैं सिर्फ अपने कीबोर्ड पे हाथ रख के अपने सारे काम कर सकता हूँ विदाउट टचिंग माई माउस, और उस पर जल्दी ही धूल भी लग जाएगी। ऐसा नहीं, तब मुझे मत कहना। बट ये है कि आपको विम ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा CLI बेस्ड टर्मिनल है, यहाँ पर आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलते हैं। आप डायरेक्टली अपने कोड को ओपन करोगे वहाँ पर और आप वहाँ पर अपने चेंजेस करोगे एंड लेट्स सेव देम। एंड आफ्टर दैट आपको उसमें कोई ये नहीं कि माउस से मैंने नई फाइल बनाई, वहाँ पर उस पर कर्सर पे क्लिक किया, एक पॉइंट ऑफ लाइन को सेलेक्ट किया एंड देन उसको डिलीट किया, उसमें कुछ ऐड किया एंड फिर उसको Ctrl+S किया। इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको बहुत सारा टाइम लग सकता है अगर आपने अपने माउस को यूज़ किया एंड देन कीबोर्ड, माउस कीबोर्ड, माउस कीबोर्ड। बट अगर आपके पास एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ हो जिससे आप अपने पूरे के पूरे एक्शन को परफॉर्म कर सको कोडिंग के, तो विम से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एंड इसका एक एडवांस वर्जन है नियो विम। अगर आप उसके शॉर्टकट्स के थ्रू एक हैबिचुअल हो जाओ विद द टाइम तो आप नियो विम पे भी शिफ्ट कर सकते हो, वो उससे एडवांस है, उसका फोक्ड वर्जन। विम में जैसे कुछ शॉर्टकट्स होते हैं लाइक यांक, नॉर्मल मोड, इंसर्ट मोड, विजुअल मोड, कमांड मोड, जिसके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, और उनमें बहुत सारे LSPs यूज़ होते हैं जो कि ऑटो कंप्लीशन या फिर लिंटिंग में भी हेल्प करते हैं। सो आपको अगली बार से अपने माउस को नहीं टच करना रहेगा अगर आप कोड कर रहे हो। विद द टाइम आपको इस चीज़ की हैबिट होनी चाहिए कि आप जितना ज़्यादा शॉर्टकट्स के हैबिचुअल हो जाओ वो आपके कोड को और इतना ज़्यादा एफिशिएंट बनाएगा। नंबर 3, वीमियम। बट पता है इसके पीछे एक स्टोरी भी है। एक दोस्त ने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने कहा यार देखो, मैंने F दबाया, उसके साथ ही तुरंत ही सामने ढेर सारे शॉर्टकट्स खुल गए आपके क्रोम को इस्तेमाल करने के लिए। वहाँ पर कोई भी आप लिंक टैप कर सकते हो, कोई भी नई ओपन विंडो कर सकते हो, आप अप कर सकते हो, स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, कुछ भी आप अपने क्रोम को किसी भी तरह से परफॉर्म कर सकते हो उसमें एक्शंस। उसने कहा भाई मैं तो अपने माउस का यूज़ करके इसको कर लूँ सब कुछ। तब मैं सोचा कि उसे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, टैबनिन। इट इज़ नॉट अ टूल, इट इज़ एन एक्सटेंशन either in the VS Code or cursor, whatever where you want to use. So आपने सुना होगा GitHub Copilot के बारे में। ये इसका एक फ्री वर्जन भी टैबनिन प्रोवाइड करता है जो बहुत पावरफुल है। अगर आप कोई भी इनलाइन कोड लिख रहे हो, लाइक आपने कोई फंक्शन बनाया, उसका आपको एक ब्लूप्रिंट चाहिए, तो वो टैबनिन बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म करता है। इसका फ्री वर्जन एक बहुत अपडेटेड वर्जन है जो कि आपके ही कोड बेस को एनालाइज करता है विद द टाइम कि आपके लिखने का स्टाइल कैसा है, एंड विद द वन टैब आप उसको सारे चीज़ें अपने कोड में इंसर्ट कर सकते हो। ये उस समय के लिए फ़ायदेमंद है जब आपको कोड में बहुत फ्रिक्वेंट चेंज करना हो, एक छोटे छोटे लाइन्स पे या कहीं पर भी इस तरह की चीज़ें। नंबर 5, विंडसर्फ एंड कर्सर। आई यूज़ बोथ ऑफ देम अल्टरनेटिवली। वाई? क्योंकि इनमें हर मंथ फ्री टोकन्स मिलते हैं आपको यूज़ करने के लिए, एंड जब मेरे फ्री टोकन्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो मैं शिफ्ट कर जाता हूँ विंडसर्फ के फ्री मॉडल पे, जिसका नाम है SWE1 मॉडल। ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है रिपीटेटिव टास्क के लिए। अगर आपका कोई कोड लिखा हुआ है तो उसके बेसिस पे आपको कोई कोड जनरेट करना है। एज़ पर माई एक्सपीरियंस
ये उन बेसिस पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एंड वन थिंग, दिस इज़ नॉट फॉर बिगनर्स। अगर आप एक बिगिनर हो तो पहले आप सारे सिंटैक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से समझ जाओ, तभी इन सारे चीज़ों को यूज़ करना, इन सारे एजेंटिक IDE को तभी यूज़ करना जब आप एक बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट तक कम से कम पहुंच जाओ कि आपको सारे सिंटैक्स, सारी चीज़ों की नॉलेज हो। वरना फिर ये आपको बस एक ऐसा डोपामीन देंगे, येस आई हैव डन दिस, बट वो आपने नहीं किया, क्योंकि अगर आपने कोड लिखवा भी दिया तो अगर आप उसे समझ नहीं पा रहे हो, इट्स वर्थलेस। सो वाई आई एम सजेस्टिंग दीज टूल्स, बिकॉज अगर आपको सभी चीज़ों का नॉलेज है, आपने लॉगिन फॉर्म बना लिया, अब आपको साइन अप फॉर्म बनाना है या कुछ भी इस तरह के होम पेज में कुछ चेंजेस कराना है, आपको टेलविंड के बेसिक्स पता है, किस तरह से मार्जिन देते हैं, पैडिंग करते हैं, विड्थ कितनी लगाते हैं, तो आपको उस चीज़ को बार बार रिपीट करने की क्या ज़रूरत है। आपको अगर कभी भी आपने एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई होगी तो उसमें कितना ज़्यादा समय जाता है, और अगर आपको उसके बेसिक्स पता है तो आप इतना टाइम क्यों उस पर वेस्ट करोगे, उसको सिर्फ बार बार सेम टू सेम कोड को रिपीटेटिव कोड को बार बार लिखने में क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे। सो उन टाइम को बचाने के लिए आपको ऐसे सारे टूल्स का यूज़ करना चाहिए जो आपके पूरे टाइम को कट डाउन करके उनको एक ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करें। इन टूल्स में एक बहुत अच्छी खास बात होती है कि आपके पूरे इंटायर कोड बेस को समझ सकते हैं। अगर आपने कभी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया है, आपको इस चीज़ के लिए भी हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए कि आपने उसे जब क्लोन किया तो इसके बारे में आप इससे डायरेक्ट चैट कर सकते हो, पूछो कि यार इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में मुझे समझाओ कि यहाँ क्या क्या किया गया है, इसमें कौन कौन से टूल यूज़ किए गए हैं, इसको अगर मुझे इसमें कंट्रीब्यूट करना है तो मैं क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वो इसका भी जवाब देगा। तो इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। अगर आपने कुछ चेंजेस करवाए इससे तो उसका डिफरेंस भी दिखाएगा कि पहले ये था अब ये हुआ है, क्या आपको इसको एक्सेप्ट करना है। ये एक बहुत पावरफुल फीचर है, क्योंकि आपको जिस चीज़ों को एक्सेप्ट करना हो सिर्फ आप उतनी ही चीज़ों को एक्सेप्ट करो, बाकी को ट्रैश आउट। तो इसीलिए आपको कर्सर और विंडसर्व का यूज़ करना चाहिए। नंबर 6, स्टेज वॉइस। ये एक फ्रंट एंड कोडिंग एजेंट टूल है, मतलब आप अपने क्रोम ब्राउज़र पे ही पूरे कोड को चेंज कर सकते हो विदाउट लुकिंग एट इवन योर कोड। ये करते कैसे हैं, आपने अपने कोड को पहले रन किया, फिर अपने स्टेज वाइज के एक जो CLI टूल बेस्ड है उसको रन किया, npx stagey@latest। आपका एक नया क्रोम टैब खुलेगा जिसमें आप देख सकते हो अपने पूरे कोड की UI को, और उसमें कहीं पर भी आपको UI बेस्ड अगर चेंजेस करने हैं, दिस इज़ द बेस्ट टूल आई हैव सीन, क्योंकि आप इसमें अपने एलिमेंट पे सेलेक्ट करोगे एंड देन आपको उसके साथ एक प्रॉम्प्ट देना है एंड देन प्रेस एंटर एंड द बूम, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली विदाउट लुकिंग एट योर ओन कोड। बाय द वे आपको इसके लिए पर डे 10 प्रॉम्प्ट्स फ्री मिलते हैं एंड इट यूजिंग अंडर द हुड क्लॉड मॉडल, विच इज़ माई फेवरेट मॉडल, बिकॉज इससे अच्छा कोडिंग के लिए रिस्पॉन्स मैंने तो नहीं देखा आज तक। नंबर 7, परप्लेक्सिटी। वैसे इसको मैं उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं करता जिस चीज़ के लिए बना है। इट इज़ मेड फॉर रिसर्च मोस्टली, बट आई यूज़ मोस्टली इट फॉर टूल बनाने के लिए यूज़ करता हूँ इसे। किस तरह के टूल, लाइक अ लिंक्डइन स्क्रैपर, और अगर मेरे को वॉइस बेस्ड ऑडियो MP3 फाइल है उसके ट्रांसक्रिप्ट लिखवाने के टूल बनाने के लिए। सो दिस काइंड ऑफ टूल मेकिंग आई यूज़ द परप्लेक्सिटी मोर। सो आप इसको इस चीज़ के लिए भी चेकआउट कर सकते हो, बट मोस्टली इट इज़ मेड फॉर रिसर्च बेस्ड, इट इज़ रिसर्च ओरिएंटेड बेस्ड प्लेटफॉर्म वे यू ऑल्सो गेट द साइटेशंस एंड आप वहाँ जा सकते हो और देख सकते हो उस चीज़ के बारे में और पढ़ सकते हो, लाइक अ जर्नल। नंबर 8, इट इज़ नॉट अ टूल, इट इज़ अ मॉडल, एंड ये मेरा बहुत फेवरेट मॉडल है। ये क्लॉड मॉडल है, मुझे इससे अच्छा कोई भी कोडिंग के लिए मॉडल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसकी विंडो साइज़ बहुत बड़ी है, अप टू 200 के टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो। इसमें आप फाइल अपलोड कर सकते हो, टीम को कोलैबोरेट भी कर सकते हो, बट इसके एक्सप्लेनेशन जो रहते हैं बहुत क्रिस्टल क्लियर रहते हैं। अगर आपको कभी भी कोई भी SaaS प्रोडक्ट बनाना है या कुछ भी ऐसे एक्शन परफॉर्म करने हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग की यूज़ हो, लाइक द डेटाबेस स्कीमा बिल्डिंग और एनी फंक्शन दैट इज़ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन यू थिंक, बट अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत चाहिए तो क्लॉड इज़ द बेस्ट मॉडल। एंड आपको इसके लिए कोई प्लान खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप 2-3 अकाउंट बना लो, फ्री के रहते हैं। उनकी वेबसाइट पे जाओ, claude.ai है, आप वहाँ पर जाके उनकी वेबसाइट बेस्ड जो मॉडल है उनको अपनी पूरी बात समझा दो कि भाई मुझे इस तरह का डेटाबेस स्कीमा चाहिए, मेरा ये प्रोडक्ट है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये एरर आ रहा है। उसके बेसिस पे ये आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देगा जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। इसका कॉन्टेक्स्ट विंडो इतना बड़ा है कि आपकी पूरी बात इसमें समझ आएगी और आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे से मिल जाएगा। इन शॉर्ट, ये आपका एक कोड डेवलपर है, इसको आप बहुत सारे टेक्निकल चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। नंबर 9, गॉक एंड जेमिनाई।
यस, दिस इज़ द बेस्ट मॉडल इन द फ्री वर्जन टू बी यूज फॉर इमेज जनरेशन। मैं इन दोनों टूल को एक साथ ही यूज़ करता हूँ, इनको अलग अलग नहीं यूज़ करता, क्योंकि अगर मुझे कोई भी अपनी लिंक्डइन पोस्ट करनी है, मुझे ट्विटर पोस्ट करनी है या फिर यूट्यूब के थंबनेल्स बनाने हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। जेमिनाई का बनाना मॉडल आपने सुना होगा एंड ग्रॉक का इमेज जनरेशन मॉडल, दोनों साथ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। नंबर 9, ChatGPT। आप सभी को इसके बारे में मुझसे ज़्यादा ही पता होगा, आई नो, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से जो कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ मैं उनको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 2 चीज़ें, ज़्यादा नहीं। फर्स्ट, मैं इसको यूज़ करता हूँ एज अ टीचर। लाइक अगर मुझे जैसे जनरेटिव AI अभी के लिए नहीं आती तो मैं इससे पूछता हूँ मुझे जनरेटिव AI सिखाओ। किस तरह से? मुझे पहले डे 1 का पूरा टॉपिक बताओ, मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए। फिर मैं उससे कहता हूँ कि अब इस टॉपिक को मुझे पूरा एक्सप्लेन करो। उसके सब टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन कराता जाता हूँ उससे। और अगर तभी वो बहुत टिपिकल लैंग्वेज में दे रहा हो तो मैं उससे कहता हूँ चाइल्डिश लैंग्वेज में दो। दैन उसके रिस्पॉन्सेस उस बेसिस पे आते हैं। जब मैं उससे समझ जाता हूँ फिर मैं और उसको एडवांस लेवल से कहता हूँ अब मुझे और अच्छी तरह से समझाओ। तो विद द टाइम ChatGPT मुझे उस लैंग्वेज में समझाता हुआ चला जाता है और मुझे अब पता है कि डे 1 के लिए इतने टॉपिक थे, वो मेरे कंप्लीट हो गए और उसको ही मैंने एलेबोरेट करवाया ChatGPT से। अब डे 2 के टॉपिक मैं फिर उससे पूछा, फिर उसको एलेबोरेट करवाया, तो मेरे सारे टॉपिक्स भी क्लियर होते जा रहे हैं। और मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे इसके लिंक्स भी प्रोवाइड करो, यूट्यूब के लिंक एंड जहाँ पर भी फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज हो पढ़ने के लिए, वो भी उस टॉपिक के लिए वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि अब उसके अंदर इंटीग्रेटेड है सर्च एजेंटिक टूल, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अगर आपको कोई लिंक चाहिए हो, यूट्यूब के लिंक, सोर्स लिंक, कुछ भी, कोई डॉक्यूमेंट्री लिंक, तो वो सब कुछ प्रोवाइड करेगा आपको। एंड सेकेंड, आई यूज़ इट एज अ पार्टनर फॉर कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, बिकॉज मेरे आसपास सराउंडिंग ऐसी नहीं है। हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे आसपास सराउंडिंग ऐसी नहीं रहती कि हमसे दिन ब दिन कोई इंग्लिश में ही बात करे। तो हमें कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जिससे कि हम इंग्लिश में टॉक कर सकें, जिससे हमारी इंग्लिश और इम्प्रूव हो सके। तो मैं उससे इस चीज़ के लिए भी हेल्प लेता हूँ। वन लास्ट फाइनल टूल, 10th, Pole.new. This is the best website to build your complete homepage. Yes, मैंने अपना अप टाइम मैट्रिक्स का एक पूरा होम पेज बनाया है विद द Pole.new एंड दैट्स अमेजिंग। आई फील अमेजिंग बिकॉज आपने एक बार अपने पूरा होम पेज को बना लिया, ठीक, विथ रिस्पॉन्सिवनेस, with animation if you want also. It can integrate the framer motion into your code. आपका पूरा एक होम पेज तैयार है, अब सिर्फ आपको उसको ट्विक करना है अपने हिसाब से। एंड यू कैन ऑल्सो यूज द ट्विकिंग टूल लाइक स्टेज वाइज, कर्सर। सो आपके पास पूरा एक फ्रंट एंड कोड, पूरा एक फ्रंट एंड बेस्ड, अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है विदाउट टचिंग एनीथिंग, जस्ट विद द सिंगल प्रॉम्प्ट। सो अदर देन Pole.new मुझे अब तक के लिए तो ऐसा कोई टूल नहीं मिला जिससे कि आप पूरा एक होम पेज बहुत अच्छी तरह से बना सको। आपको कोई भी MVP निकालना है, कोई SaaS प्रोडक्ट बनाना है, कुछ भी इस तरह के बहुत फास्ट फंक्शनैलिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको एग्जीक्यूट करने हैं, देन Pole.new इज़ योर बेस्ट वर्जन ऑफ यू आर गोइंग टू यूज़। यहाँ पर आपको एक फीचर मिलता है एक्सपोर्ट का। डायरेक्ट आप या तो एक्सपोर्ट कर लो पूरे कोड को, नहीं तो फिर से आप अपने इंटीग्रेट कर दो GitHub के प्रोफाइल के साथ एंड देन आप उसे वहाँ पर सारे कोड को ले सकते हो एक रेपोजिटरी में। वॉट एवर यू वॉन्ट आफ्टर दैट, either host it or delete it. डिलीट तो नहीं करना चाहोगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अभी ये सब बोलना सीखा है। एंड नीचे जो एक लाल वाला बटन है ना, अब तो वाइट हो चुका है, तो उसे प्लीज़ टैप कर देना ताकि मैं आपसे कहीं खो ना जाऊँ। देन सब्सक्राइब द माई चैनल। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।